राम भी इस देश के कानून से बंधे हुए थे। इनकी मंदिर 1947 क्या उसके जिस समय जन्म लिए, त्रेता में जन्म लिए थे। सतयुग हुआ, सतयुग के बाद त्रेता आया, एक के बाद दो होता है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं सो, लेकिन धर्म में एक के बाद तीन आ गया। त्रेता में राम पैदा लिए थे, द्वापर में कृष्ण। तो कृष्ण जी द्वापर दो पिछुआ गया और तीन आगे बढ़ गया। राम जी त्रेता में पैदा लिए थे। शंभुक ऋषि एगो तेली था, वो पूजा पाठ करने लगा तो वो ब्राह्मण का बेटा बीमार हो गया और बीमारी से वो मर गया। तो सारा ब्राह्मण उनको घेर के कहा कि आपके राज में तो अनर्थ हो रहा है। तो राम कहे क्या मेरे राज में अनर्थ हो रहा है? अरे तो वो तेली सुंदर जो है वो पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, इसलिए ब्राह्मण का बेटा बीमार हो गया, ब्राह्मण का बेटा मर गया, इसलिए वो दोषी है। तो राम पूछे हमको क्या करना होगा? तो ब्राह्मण कहा कि उसको वध कर देना होगा। रामचंद्र जी तलवार लेके खोजना शुरू कर दिए और शंभुक ऋषि से मिले। तो शंभुक ने बहुत उनका आदर सम्मान किया कि हमको भगवान आए हैं मेरे दरवाजे पर, ही तो बहुत महान पुरुष है, राजा के बेटा है, इनको सेवा करते हैं। लेकिन राम तलवार उठा के शंभुक ऋषि का गर्दन काट दिए। हाय रे भगवान, तेरा बाप भी अपराधी, तू भी अपराधी। उस समय कोई कोर्ट नहीं था, कोई कानून नहीं था, वो सब बच गया और उसको भगवान का श्रेणी मिल गया। अपराधी है राम, अपराधी है राम का बाप दशरथ जिसने श्रवण को मारा, अपराधी है राम जिसने शंभुक ऋषि को मारा। उस पर कोई केस मुकदमा नहीं, काहे तो वो राजा था, राजा का बेटा था, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। आज के डेट में अगर कोई किसी को दो चाटा मारे वो भी थाना जाएगा, उस पर भी केस होगा। ये इनकी देन है, इस संविधान की देन है, बाबा साहब का देन है। इसलिए साथियों, विशेष मैं आगे क्या कहूँ, बाहर बहुत सारे वक्ता हैं और ये तो मेरा दरवाजा ही है, मेरा घर ही है, इसलिए मैं अपनी वाणी